हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज की वीडियो होने वाली है हमारी इंडियन ज्योग्राफी डिवीजन विथ 500 प्लस MCQs। नाउ दिस इज़ गोइंग टू बी द थर्ड वीडियो। नाउ क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 200 हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है। इसमें हमने फिजिकल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड रिवर्स वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड। नाउ आज हम करेंगे द इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट का सेक्शन, देन वी विल डू द आइलैंड्स एंड देन जो हमारा मिसलेनियस पोर्शन है, ये टोटल मिला के 300 क्वेश्चंस और हैं विच वी विल कवर नाउ। लेट अस स्टार्ट विद टुडेज लेक्चर। सो बिफोर स्टार्टिंग द लेक्चर, इफ़ यू वांट द PDF ऑफ दिस वीडियो यू कैन सी द पिन्ड कमेंट इन दिस वीडियो, वहाँ से आपको डाउनलोड करने का लिंक मिल जाएगा। नेक्स्ट इज लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चंस नाउ। विच नेशनल पार्क इन उत्तराखंड encompasses the origin glacier of the Bhagirathi river? Now this Bhagirathi river it rises from the Gangotri National Park. So ये हमारा नेशनल पार्क इज एडजेसेंट टू द भागीरथी रिवर। ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज गौमुख ग्लेशियर सोर्स ऑफ गंगा लाइज इन विच नेशनल पार्क? सो दिस लाइज इन द गंगोत्री नेशनल पार्क एंड दिस इज इन द उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड। नेक्स्ट है हमारा विक्रमशिला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज प्राइमरली एम्ड एट प्रोटेक्टिंग विच स्पीसीज? सो दिस इज़ फॉर द गैंगेटिक डॉल्फिन। अब अगर मैं बंगाल की बात करूँ तो सुंदरबन नेशनल पार्क है। ठीक है, सुंदरबन का एरिया इज़ वेरी मच फेमस फॉर द बंगाल टाइगर्स। स्नो लेपर्ड की मैं बात करूँ सो देयर इज़ द हेमिस नेशनल पार्क, हानले नेशनल पार्क। कहाँ पे ये दोनों के दोनों? ये लद्दाख में है। दीज आर वेरी फेमस फॉर प्रोटेक्शन ऑफ द स्नो लेपर्ड। गैंगेटिक डॉल्फिन वी हैव सीन। इंडियन राइनो की मैं बात करूँ तो काजीरंगा इज़ वेरी फेमस फॉर द इंडियन राइनो। एंड इंडियन राइनोज़ की मैं बात करूँ, इनका IUCN का स्टेटस वल्नरेबल है, ये आपको पता होना चाहिए। एंड इन एडिशन टू दैट यू शुड नो दैट अगर मैं डेंसिटी की बात करूँ, द हाइएस्ट डेंसिटी ऑफ द वन हॉर्न राइनोसोरस इज इन पोबीतोड़ा नेशनल पार्क। पोबीतोड़ा नेशनल पार्क एंड दिस इज ऑल्सो इन असम। इफ़ आई टॉक अबाउट द नंबर्स, सो नंबर्स ज़्यादा काजीरंगा में है। ये सारे के सारे बहुत बेसिक पॉइंट हैं, ये आपको पता होने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। The Sundarban Reserve is recognized in the which international convention? So obviously it is a Ramsar wetland convention. रामसर की मैं बात करूँ 1971 में दिस रामसर कन्वेंशन वॉज साइंड। एंड रामसर क्या है? रामसर इज़ अ सिटी इन ईरान जिसके पीछे ये नाम रखा गया है। ओके, नाउ करंट अफेयर्स भी बता देता हूँ आपको। रिसेंटली अभी किचन एंड मेनार ये दो के दो हमारे नए वेटलैंड्स हैं ऑफ राजस्थान। ठीक है। इन एडिशन टू दैट अगर मैं बात करूँ सुखना लेक इज़ इन चंडीगढ़, ये आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा हरिके वेटलैंड इज़ इन पंजाब, दिस यू ऑल्सो नीड टू नो। तवा रिजर्वायर यू नीड टू नो, तवा रिजर्वायर मध्य प्रदेश में है। सो ये सारे के सारे आपको पता होने चाहिए। दीज आर रिलेटेड टू द रामसर साइट्स। Which national park lies adjacent to the Sundarbans Reserve in West Bengal? So this is the Sundarban National Park and the highest population of रॉयल बंगाल टाइगर इज़ फाउंड। ठीक है, हाईएस्ट तो नहीं बट अ सिग्निफिकेंट पॉपुलेशन इज़ फाउंड। विच ट्री स्पीसीज गिव्स द सुंदरबन इट्स नेम? सो द सुंदरी इज़ द नेम ऑफ द ट्री दैट गिव्स इट्स नेम। अगर मैं टाइगर की यहाँ पे एक और बात करूँ, सो देयर इज़ शेषाचलम टाइगर रिजर्व। नाउ दिस शेषाचलम टाइगर रिजर्व इज द बिगेस्ट टाइगर रिजर्व इन इंडिया। Now, Nanda Devi Biosphere Reserve is famous for conservation of which species? So, Shapu, that is Ladakhi Urial. ठीक है, which is the only refuge for Shapus in India? Shapus के लिए only refuge है is the Hemis National Park, which is in Ladakh. It also hosts significant populations of snow leopard and high altitude fauna. Next is Baltoro Glacier feeds which river system? And this is important. This question is very much important to you. And this Baltoro Glacier is supplies water to Shigar River, which is an Indus tributary. The Nubra Valley river originates from which glacier? It originates from Siachen. Next is which glacier contributes indirectly to the Indus through the Bhagirathi? This is the Baifo Glacier. Baifo in Korakoram contributes glacial met to Indus tributaries. Next is snow leopard are primarily conserved in which national park? So obviously Manas nahi, Hemis National Park in Ladakh.
Which park is surrounded by Janskar and the Indus Valley? Very, very important question, and this is again the Hemis National Park. गंगोत्री नेशनल पार्क, एज वी हैव सीन, उत्तराखंड में है. वैली ऑफ फ्लावर्स, ये कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश में. नंदा देवी इज अगेन इन उत्तराखंड. द वेजिटेशन इज हेमिस नेशनल पार्क. अब नाउ इट इज सिचुएटेड ऑन अ हायर एल्टीट्यूड. सो यहाँ पे क्या? एल्पाइन टुंड्रा एंड पाइन फॉरेस्ट. टुंड्रा इज व्हाट? टुंड्रा इज रिलेटेड टू कोल्ड वेदर. सो अगर आपको कुछ नहीं भी पता है एंड यू नो दिस वर्ड ना, यू कैन आंसर दिस क्वेश्चन वेरी इजीली. ओके. नेक्स्ट इज गोल्डन ईगल इज क्लासिफाइड अंडर विच कंजर्वेशन स्टेटस? सो दिस इज अंडर द लीस्ट कंसर्न. अगर मैं वल्चर्स की बात करूँ, सो वल्चर्स की सम कैटेगरी आर अंडर क्रिटिकली इंडेंजर्ड एंड मेनी ऑफ देम आर अंडर endangered categories. Most of them are endangered and one or two are in critically endangered category. Now Himalaya Griffon vulture, this is classified under near threatened. Which glacier system feeds both Ganga and Indus rivers through its tributaries? This is the Baifo and the Baltoro glacier. आपके लिए इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये है कि दिस बाइफो ग्लेशियर, दिस इज सिचुएटेड इन द काराकोरम रेंज. सो दिस इज इंपॉर्टेंट. Next is which dolphin species is found both in Indus and Ganga river system? So this is the blind river dolphin. ठीक है. Now what ecological zone do the Sundarban represent? So it represents the mangrove wetlands and this is the largest mangrove habitat globally. And ये अगर सुंदरबंस की मैं बात करूँ, so ये एक इंटरनेशनल जगह है क्योंकि it extends in India, तो इंडिया में तो है ही है, so it's extend to बांग्लादेश also. Next is the biosphere reserve designation includes which of the following? So biosphere reserves में होते हैं buffer zones. Now the buffer zones consist of a core, buffer and transition zones for balanced conservation. अब core zone वो होता है जहाँ पे none of the activity is allowed. ठीक है. buffer zone में some of the activities which are permitted are allowed and then there is the transition zone. ठीक है. So this is all as per this biosphere reserves. Which national park in Assam is known for conserving golden langur? Very, very important question. And this is the Manas National Park. Golden langur, an endangered primate, is found in the forest of the Manas National Park. Which park lies in the floodplain formed by the Brahmaputra river? So this is the Kaziranga National Park. But एक बात ध्यान रखना, the Brahmaputra river does not flows through this. Next is which bird species is a key indicator of wetland health and is found in Sundarban? This is the painted stork. And ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, जब भी आए ये क्वेश्चन आने वाला है. Painted storks are commonly observed in brackish wetlands and mangrove zones like the Sundarbans. Now Loktak Lake is famous for which unique ecological feature? So this is famous for the Fumdis, that is floating biomass. Now Manipur में लोकटक लेक के पास में there is a national park that is कीबुल लामजाओ. कीबुल लामजाओ. ठीक है. इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इसका नाम आप याद रखना, आपको पता होना चाहिए किस स्टेट में. ठीक है. विच सेंचुरी इज लोकेटेड विद इन लोकटक लेक एंड फोकसेज ऑन सांगाई? ये तो आई है क्वेश्चन. कीबुल लामजाओ एंड दिस इज रिगार्डिंग द कंजर्वेशन ऑफ द सांगाई डियर. विच रिवर बेसिन होस्ट द गैंगेटिक डॉल्फिन सेंचुरी इन भागलपुर? सो दिस इज द गंगा रिवर सिस्टम. Dugongs or sea cows are most commonly found in west coastal region. So these are found under the Gulf of Mannar, that is the eastern coast. ठीक है. Dugong are very much important. इनका IUCN status की मैं बात करूँ, so this is vulnerable species. ठीक है. Next is which Indian biosphere reserve is located in a cold desert ecosystem? So cold desert that is Lahul Spiti and ये कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में है. इसको लद्दाख मत टिक करके आना. लद्दाख के दो इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क्स थे, एक तो हानले एंड द अनदर वन इज़ हेमिस. ये मैंने आपको बता दिया. कोल्ड डेजर्ट नेशनल पार्क, दिस इज़ इन हिमाचल. विच पार्क प्रोटेक्ट्स द इंडेंजर्ड नीलगिरी ताहर? सो दिस इज़ द इराविकुलम नेशनल पार्क. साइलेंट वैली नेशनल पार्क कंजर्व्स विच रेयर स्पीसीज? सो दिस इज़ इन केरला. अब साइलेंट वैली इज़ डिफरेंट एंड वैली ऑफ फ्लावर्स इज़ डिफरेंट. ठीक है. साइलेंट वैली इज इन केरला एंड दिस वैली ऑफ फ्लावर्स इज इन हिमाचल प्रदेश. नाउ दिस साइलेंट वैली इट कंजर्व्स द लायन टेल्ड मकैक. विच जोन ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व्स आर अलाउज सस्टेनेबल ह्यूमन एक्टिविटीज लाइक इको टूरिज्म? सो दिस इज द ट्रांजिशन जोन. ठीक है. द नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व स्पैन्स विच स्टेट्स? ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बिकॉज इट हैज़ बीन आस्क्ड इन द यूपीएससी एग्जामिनेशन, यूपीएससी सीडीएस एग्जामिनेशन, सीएपीएफ एग्जामिनेशन. कौन से एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आया?
कन्फ्यूजन हो जाता है, बट ध्यान रखना 3 स्टेट्स में है नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, दैट इज केरला, तमिलनाडु एंड कर्नाटका। ठीक है, इसके एडिशनली ये ध्यान रखना कि ईस्टर्न एंड वेस्टर्न घाट्स मीट कहाँ करते हैं, सो दीज मीट्स इन दी नीलगिरी ओनली। Sorry. Next is, what is the conservation status of Sangai deer? So this is endangered. This is found in Manipur, and कहाँ मणिपुर में? कीबुल लामजाओ. Next is, which conservation site is located within the Ganga Delta and is a Ramsar wetland? So obviously this is the Sundarbans. Which wetland in India is famous for flamingo population? So Nal Sarovar. ठीक है, कहाँ पे नल सरोवर वेटलैंड? दिस इज इन गुजरात। रोपर वेटलैंड कहाँ है? पंजाब। लोकटक लेक किधर है? मणिपुर। एंड भोज वेटलैंड कहाँ है? ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। व्हाट इकोलॉजिकल फंक्शंस डू मैंग्रोव प्ले इन द कोस्टल रीजन्स? तो आपको पता होना चाहिए, दीज प्रिवेंट सॉइल इरोजन एंड टाइडल फ्लडिंग। द कंचनजंगा नेशनल पार्क इज अ पार्ट ऑफ विच इंडियन बायोस्फीयर रिजर्व्स? सो नंदा देवी उत्तराखंड में नहीं हो सकता, नीलगिरी वेस्टर्न घाट्स में नहीं हो सकता, गल्फ ऑफ मन्नार तमिलनाडु में नहीं हो सकता। कंचनजंगा किधर है? सिक्किम में तो है। कौन सा आंसर होगा फिर? कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व। विच वाइल्ड लाइफ सेंचुरी राजस्थान इज फेमस फॉर माइग्रेटरी क्रेन्स? सो दिस इज द ताल चापर सेंचुरी। ठीक है, डेजर्ट नेशनल पार्क रणथंबोर राजस्थान में है, सरिस्का भी राजस्थान में। करेक्ट आंसर इज ताल चापर। Which freshwater turtle species is found in Ganga river system? So this is the Indian rooftop turtle. ठीक है, ऑलिव राइडली किधर मिलते हैं? दिस इज फाउंड नियर द एरियाज ऑफ चिल्का लेक। नेक्स्ट इज बायोस्फीयर रिजर्व्स आर डेजिग्नेटेड अंडर विच ऑर्गेनाइजेशन अंडर द मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम? सो दिस इज एन इनिशिएटिव ऑफ यूनेस्को। Next is, which migratory species nest in mass number of Odisha coast during the Adibada? Adibada is known as mass nesting. अभी मैंने बताया कौन सी स्पीसीज करती हैं। सो दीज आर दी ऑलिव राइडली टर्टल्स। नेक्स्ट है, विच लेक इन ओडिशा इज एशियाज लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेगून? सो दिस इज द चिल्का लेक। अभी इसके बाद वी आर गोइंग टू डू द चैप्टर ऑफ आइलैंड्स एंड लेक वाला भी। ठीक है, सो वहाँ पे कवर हो जाएगा। Which species found in Chilka Lake is classified as vulnerable? So this is the Irrawaddy dolphin. ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये याद रखना, गैंगेटिक डॉल्फिन नहीं है यहाँ पे, इर्रावडी डॉल्फिन है। द गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व प्राइमरली प्रोटेक्ट्स विच मरीन स्पीसीज? सो दीज प्रोटेक्ट दी डुगोंग्स, तमिलनाडु के साइड में। विच प्लांट स्पीसीज इज कॉमनली फाउंड इन इंडियन मैंग्रोव? सो दिस इज द सुंदरी। इसका जो साइंटिफिक नेम है दैट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, दैट इज हेरिटीडा फोम्स। Biosphere reserves includes which of the following components? So these includes the core, buffer and transition zones we have seen as of now. Which park is famous for hosting the endangered one-horned rhinoceros? Kaziranga, I have already explained. Which river supports the existence of Vikramshila gangetic dolphins? And this is the Ganga. Himalayan snowcock is primarily found in the western Himalayas का region, ठीक है, regions around Ladakh and हमारा कश्मीर. Which state has only floating national park? So this is in Manipur, Kibul Lamjao. The dugong is categorized under which conservation status? So these are vulnerable. Which state contains the cold desert biosphere reserve? This is in the Himachal Pradesh. Which grassland sanctuary in Gujarat is known for endangered Indian wolf and black buck? So this is the Velwadar black buck sanctuary, important है. Which tree species is key to reduce the ecosystem of tropical dry deciduous forest? So टीक जो है, इसके अलावा साल, टीक, शीशम, दीज ऑल आर एग्जाम्पल्स ऑफ ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट। कोरल रीफ्स इकोसिस्टम आर फाउंड इन ऑल इंडिया एक्सेप्ट द सुंदरबंस, क्योंकि सुंदरबंस जो है वो मैंग्रोव का एरिया है। व्हाट इज द प्राइमरी थ्रेट टू कोरल रीफ? नाउ द कोरल रीफ जो फॉर्म्स होती हैं, मेनली कोरल्स आर फाउंड फ्रॉम द कैल्शियम कार्बोनेट। The corals are formed of calcium carbonate. ठीक है, कोरल्स के लिए थ्रेट क्या है? ओशन एसिडिफिकेशन। इसमें क्या होता है? मेनली फॉस्फेट एंड CO2 होता है, ये प्राइमरली इंक्रीज हो जाता है वाटर में, एंड इट अल्टीमेटली इट इज़ वेरी मच हार्मफुल. Which river flows through the Nanda Devi Biosphere Reserve? This is the Alaknanda, and it is a very very important question. गंगा टिक मत करके आना. अलकनंदा flows through the
Nanda Dev Biosphere Reserve. Which Indian wildlife sanctuary is known for flamingos, pelicans, and waterfalls? This is the Nal Sarovar Bird Sanctuary in Gujarat. Next, which ecosystem is adapted to periodic tidal flooding and is salt tolerant? This is the estuarine mangroves. गुजरात के एरिया में है ये. Which is India's largest contiguous protection area from snow leopard? अभी मैंने बताया था स्नो लेपर्ड की लार्जेस्ट जो पॉपुलेशन है वो हमारी हिमिस नेशनल पार्क में है. सो यहाँ पे ही सबसे ज़्यादा दिस इज कंजर्वेशन फॉर स्नो लेपर्ड्स. नाउ इंडिया इज होम टू हाउ मेनी ऑफिशियल डेजिग्नेटेड बायोस्फीयर रिजर्व? सो 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं टोटल इंडिया में. Which tiger reserve is located in the Eastern Ghat and is known for the dry deciduous forest? So this is the Satkosia. ठीक है, महानदी जो रिवर है इसके कोस्ट के अलॉन्ग है ये, and this is indeed very important. Which act governs the protection of wildlife and their habitat? So this is the Wildlife Protection Act of 1972. The Biodiversity Act of 2002 was enacted in line with which international agreement? So Convention on Biological Diversity. Next, which region in India is not a part of biodiversity hotspot? So this is the Indo-Gangetic Plain. Which biodiversity hotspot includes the part of Northeast India? So this is the Indo-Burma region. Abhi explanation you can read from the PDF or you can pause the video. ठीक है, I'm just telling you the answers now. Which plant species is considered a keystone of the mangrove ecosystem? So this is the Rhizopoda. Important है ये. ठीक है, Rhizopoda ये soil and tidal erosion जो होता है उससे these protect. Next है the term flagship species refers to the organisms that are chosen to raise public support for conservation efforts. The Indian elephant is classified under which IUCN status? So Indian elephants जो हैं वो vulnerable हैं. Indian National Biodiversity Headquarter NBA का headquarter कहाँ पे है? तो चेन्नई में है. Which act empowers local communities to protect minor forest produce and traditional knowledge? This is the Forest Right Act of 2006. Next, which Indian reserves combine tiger conservation with the protection of crocodiles? This is the Satkosia Tiger Reserve. Which national park hosts both tigers and swamp deer? This is the Kanha National Park. Which central government mission focuses on creating urban green spaces? So this is the National Mission for Green India. India's national aquatic animal is Gangetic dolphin. The role of buffer zone in the protected areas is for the research and controlled human use. जो भी activities they are permitted ना वहीं यहाँ पे continue हो सकती हैं. Next है हमारा which sanctuary in Tamil Nadu protects the grizzled giant squirrel? This is the Srivilliputhur Wildlife Sanctuary. Which desert biome supports the species like Indian fox and desert cat? This is the Desert National Park in Rajasthan. Which Indian river basin is most affected by agricultural runoff and eutrophication? This is the Ganga. Which UN goal promotes sustainable ecosystem and biodiversity? This is the Sustainable Development Goal number 15. Which wildlife species is considered India's flagship species for forest conservation? This is हमारा Royal Bengal tiger. Project Tiger कब लॉन्च हुआ था? 1973 में. Which region in India is most vulnerable to climate-induced sea level rise? This is the Sundarban Delta. Which sanctuary in Karnataka conserves dry deciduous forest and elephants? This is the Dandeli Wildlife Sanctuary and it is important. आपको पता होना चाहिए कि ये कर्नाटक में है. Next है हमारा The Environment Protection Act was passed in India after which global disaster? So Bhopal gas tragedy 1984 के बाद ही this act was passed in the year 1986. Which national park in Kerala is biodiversity hotspot and known for lion-tailed macaque? This is the Silent Valley National Park in Kerala. Which eco-sensitive zone in Rajasthan protects the critically endangered the Indian great bustard? This is the Desert National Park. Which hill range support the Shola forest and Neela Kurunji blossoms? This is the Nilgiri. The Central Zoo Authority functions under which ministry? It functions under the Ministry of Environment, Forest and Climate Change. The Indian vulture was brought under emergency conservation after decline due to diclofenac toxicity. And this is an important question. ये question आता है exam में. Which conservation approach focuses on protecting entire ecosystem rather than individual species? This is the in situ conservation.
एंड इसका एग्जाम्पल क्या है? नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व्स. द रेड डेटा बुक इज मेंटेन्ड बाई विच ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन? दिस इज द IUCN. नेक्स्ट है विच प्लांट स्पीसीज इज एंडेमिक टू द वेस्टर्न घाट्स एंड ब्लूम्स वंस एवरी 12 ईयर्स? दिस इज द नीला कुरिंजी. नेक्स्ट है हमारा द टर्म कीस्टोन स्पीसीज रिफर्स टू स्पीसीज विद डिसअप्रोप्रिएट इकोलॉजिकल इम्पैक्ट. मतलब कि अगर इन स्पीसीज को इम्पैक्ट पहुंच गया तो द होल इकोसिस्टम वुड कोलैप्स. दैट इज वाई दीज आर वेरी मच इंपॉर्टेंट. Which valley in Uttarakhand is a UNESCO World Heritage Site for alpine flora? This is the Valley of Flowers. Now, which high altitude animal is adapted to a rocky terrain and scarce oxygen? So, this is the Himalayan ibex. Next is which climate zone in India supports cloud forest and rich epiphyte diversity? This is the Eastern Himalayan region. Which global agreement was signed in 2015 to curb carbon emissions? This is the Paris Climate Agreement. Which species is known as the engineer of the forest due to its ecological role? Elephant को बोला जाता है engineer of the forest. And the last question of the environment का section, it is Indian Wildlife Week is observed in which month? So ये अक्टूबर में observe होता है from 2 to 8 अक्टूबर. Now let us start with the portion of island and then हम mapping वाला question करेंगे. ठीक है? Start from the island वाला part and आगे जितने भी questions possible होंगे we will cover in this video. So if you want the PDF of this video, you can visit the pinned comment section. आपको वहाँ पे PDF डाउनलोड करने का लिंक मिल जाएगा. So let us start with the islands वाला part without wasting time. Now the total length of Indian coastline is approximately. अभी अगर आपने करंट अफेयर्स नहीं पढ़ा होगा तो आप इसका 717516 किलोमीटर आंसर मार्क करोगे, बट ये एब्सोल्युटली इनकरेक्ट है. वाई? बिकॉज अभी रिवाइज्ड लास्ट मंथ द इंडियन कोस्ट लाइन हैज़ बिन रिवाइज्ड एंड अब इंडियन कोस्ट लाइन है वो है 11,098 किलोमीटर्स की. ठीक है, जिसमें कि जो लार्जेस्ट कोस्टल स्टेट है दैट इज़ गुजरात. ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, ये क्वेश्चन आने वाला है एग्ज़ाम में. ठीक है, ये रिवाइज्ड है, करंट अफेयर से भी रिलेटेड है, दैट इज़ वाई ये मैंने यहाँ पे इस क्वेश्चन को इंक्लूड किया है. नेक्स्ट इज द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स ऑफ इंडिया आर जनरली दीज आर नैरो एंड एस्टुरिन. इसका मतलब क्या कि जो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है वहाँ पे जो रिवर्स फ्लो करती हैं दे फॉर्म दी एस्टुरी. ओके, ये मैंने रिवर्स वाले चैप्टर में ऑलरेडी आई हैव एक्सप्लेन्ड इट विथ वेरी डीपर इंसाइट मैंने दिया था इस पर. मैंने आपको ये भी बताया था दैट द ईस्टर्न फ्लोइंग रिवर्स दीज फॉर्म्स डेल्टा. ठीक है, नेक्स्ट इज द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स ऑफ इंडिया आर ब्रॉड एंड डेल्टा फॉर्मिंग. आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन लिखा हुआ है. इफ़ यू वांट टू रीड यू कैन रीड इट फ्रॉम द PDF. द चिल्का लेक इज लोकेटेड अलॉन्ग विच कोस्ट? सो चिल्का लेक इज़ द लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक. ठीक है, एंड इट इज़ इन द स्टेट ऑफ ओडिशा. तो ओडिशा का कोस्ट कौन सा है? यहाँ पे मालाबार कोस्ट इज़ द वेस्टर्न कोस्ट. ठीक है, कोरोमंडल कोस्ट ये हमारा आंध्र प्रदेश के साइड का कोस्ट है. गंजम कोस्ट ये हमारा ओडिशा में है. एंड कोंकण विच इज़ वेरी फेमस ये महाराष्ट्र केरला के अराउंड ये लाई करता है. ठीक है, सो हमारा चिल्का लेक इज़ इन गंजम कोस्ट. द ऑलिव राइडली टर्टल नेस्ट एनुअली अलॉन्ग विच रिवर्स माउथ? तो दिस इज द ऋषिकुल्या रिवर विच इज़ एट द माउथ ऑफ Odisha. Which island is used for missile testing belongs to DRDO? Very very important question. Now this is the Wheeler Island जिसका नाम अभी रिसेंटली चेंज करके रख दिया है अब्दुल कलाम आइलैंड. ठीक है, so this is used for the missile launches by the DRDO. Now the Kerala coast is famous for the kayals and backwaters. ये important है, this is also a PYQ. ठीक है, UPPSC में भी ये क्वेश्चन आया है एंड इट हैज़ ऑल्सो बीन आस्क्ड इन द BPSC एग्जामिनेशन. सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. कयाल्स इज रिलेटेड टू द केरला कोस्ट. द मिक्सिंग ऑफ सी एंड रिवर वाटर्स फॉर्म कोस्टल लेगून्स कॉल्ड कयाल्स. वेम्बनन लेक मेजर कोस्टल फीचर लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ केरला. ओके, इट इज़ द लॉन्गेस्ट लेक एंड अ पार्ट ऑफ केरला's बैकवाटर सिस्टम. Now which coast is associated with estuarine island like Alibet? अभी मैंने बताया एस्टुरीज जो हैं वो वेस्टर्न कोस्ट में फॉर्म होती है, सो कोरोमंडल कोस्ट आंसर नहीं हो सकता. ठीक है, ईस्टर्न सिरकार्स का जो प्रोविंसेस है ये भी आंसर नहीं है. सो जो ये अलीबेट है दिस इज़ इन द गुजरात कोस्ट. नाउ द नर्मदा रिवर डिपोजिट फ्रॉम आइलैंड्स लाइक अलियाबेट नियर इट्स माउथ. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, ये फीचर आपको पता होना चाहिए अबाउट द आइलैंड्स.
द गल्फ ऑफ मन्नार लाइज बिटवीन द तमिलनाडु एंड श्रीलंका, ठीक है, बॉर्डर्ड बाय द रामेश्वरम कोस्ट. Pamban Bridge connects mainland India to the Rameshwaram Island. This is also important. Recently, Pamban Bridge has been inaugurated by the Prime Minister of our country, and it is India's first vertical sea of bridge. Next is, which island lies opposite Rameshwaram on the Sri Lankan side? So Sri Lankan side पे Mannar Island है across the Park Strait in Sri Lanka. Now this question is on 10-degree channel. Now the 10-degree channel, it separates the Andaman and Nicobar Islands. ठीक है, इट्स द वाटरवे बिटवीन लिटिल अंडमान एंड कार निकोबार. इंपॉर्टेंट है. मैं जितने क्वेश्चंस यहाँ पे 500 क्वेश्चंस कराए ना, सारे के सारे इंपॉर्टेंट है. जिन्होंने पीडीएफ लिया है, बहुत से लोगों ने पीडीएफ लिया है, एंड आई एश्योर यू दैट इट इज़ गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल. ठीक है, जब 500 क्वेश्चन जब वो पढ़ेंगे एंड रिवाइज करेंगे ना, दे विल नो द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस. नाउ द डंकन पैसेज, दिस लाइज बिटवीन द साउथ अंडमान एंड लिटिल अंडमान. इंपॉर्टेंट है. 10-degree चैनल हमने देखा था. 10-degree चैनल इज बिटवीन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड. डंकन पैसेज कहाँ पे है? साउथ अंडमान एंड लिटिल अंडमान. ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ये भी ध्यान रखना. इंडियाज ओनली एक्टिव वॉल्केनो इज लोकेटेड ऑन द बैरन आइलैंड, एंड ये बैरन आइलैंड जो है इट इज नियर द मिडिल अंडमान. Now Ross Island is now renamed as, so Ross Island, which is in Andaman and Nicobar, this is a part of the southern Andaman, and it has been renamed as Netaji Subhash Chandra Bose Island. Havelock Island का नाम क्या रख दिया गया है? So it has been named स्वराज द्वीप. ठीक है. Now Havelock is a key tourist island in Andaman. ये भी पॉइंट आप यहाँ पे देख सकते हैं, because it can be asked in the statement wise questions. Now Neil Island is now known as the Shaheed Dweep. Next is Lakshadweep Islands are formed. सबसे पहले तो these are in the portion of the Arabian Sea. Now these are formed by the coral atolls and reefs. जो इंडिया में corals हैं, these are found in the Lakshadweep Island. ठीक है. Minicoy Island is a part of which Lakshadweep subgroup? अब approximately 36 islands है लक्षद्वीप में. ठीक है. So this Minicoy Island parts the form of the Minicoy group. ठीक है. There are 3 subgroups in the Lakshadweep Island. These are the Aminidiv, Laccadive and Minicoy. Which strait separates India from Sri Lanka? We have seen that Park Strait separate करता है. Now the Andaman Islands are separated from the Nicobar Islands by 10-degree channel. अभी आपका 10-degree channel रिवाइज हो गया होगा. अब I hope कि आप इसको भूलोगे नहीं. Now the Great Channel, it lies between the Great Nicobar and Sumatra. Important यहाँ पे another important question. ठीक है, ग्रेट चैनल separates India's southernmost island from Indonesia, making it a strategic location. Lakshadweep group of islands includes how many islands? So question आ गया यहाँ पे 36 islands. The 3 subgroups of Lakshadweep islands are Aminidiv, Minicoy and Laccadive. ठीक है. India's southernmost point is located in Great Nicobar Island, which is the Indira Point. इंदिरा पॉइंट जो है वो इंडिया का सदर्न मोस्ट पॉइंट है. एंड इफ़ आई टॉक अबाउट द इंडिया मेन लैंड का सबसे सदर्न मोस्ट पॉइंट क्या है? सो ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे. टॉकिंग अबाउट द नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट क्या है? इंदिरा कोल है. टॉकिंग अबाउट द वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट, दिस इज द गुहार मोती इन गुजरात. एंड टॉकिंग अबाउट द ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट, ये है किबिथू इन अरुणाचल प्रदेश. ओके. Which island contains India's only active volcano? So this is the Barren Island. ठीक है. Next is the capital of Andaman and Nicobar Island is situated on the Port Blair, and Port Blair कहाँ पे है? South Andaman में है. But the name of the capital has been changed. That is why ये question मैंने यहाँ पे include किया है. Sri Vijayapuram is the new name of the capital of Andaman and Nicobar. Sri Vijayapuram, and this is in the South Andaman. नील आइलैंड्स एंड हैवलॉक आइलैंड्स आर पार्ट ऑफ विच अंडमान ग्रुप? सो दोनों के दोनों साउथ अंडमान में है. इंपॉर्टेंट है, इसको आपको रिवाइज कर लेना है. नाउ विच बैक वाटर सिस्टम इज रिकॉग्नाइज्ड एज द रामसर साइट एंड इट लाइज इन केरला? सो वेम्बनंद लेक, दिस इज द लॉन्गेस्ट लेक. ठीक है, केरला में है. चिल्का लेक ओडिशा में है. लोकटक लेक, दिस इज इन मणिपुर. एंड पुलिकट लेक, ये कहाँ पे है? ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे. ठीक है. नाउ नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट इज
गल्फ ऑफ खम्बाट इज लोकेटेड अराउंड विच कोस्ट? तो अभी ये गल्फ ऑफ खम्बाट हमारे गुजरात में है, सो दिस इज लोकेटेड ऑन द गुजरात कोस्ट। द एक्सप्लेनेशन यू कैन स्टडी, ठीक है, या तो पॉज करके या अदरवाइज फ्रॉम द PDF। द मालाबार कोस्ट स्ट्रेचेस प्राइमरली अक्रॉस द विच स्टेट? सो मालाबार कोस्ट मेनली कॉन्स्टिट्यूट करती है केरला के एरिया को, सो द केरला इज द करेक्ट आंसर। एंड द मालाबार कोस्ट इन इस एशियन टाइम was very famous for its spices. Next है, which island in Andaman and Nicobar has been renamed as Netaji Subhash Chandra Bose Island? So this is the Ross Island. Which sea borders the eastern coast of Andaman and Nicobar? तो ईस्ट में there is the Andaman Sea, ठीक है। Bay of Bengal lies to the west. Which passage separates Middle Andaman from Little Andaman? This is the Duncan Passage. Which island is associated with Swami Vivekananda's meditative journeys and lies off at the Tamil Nadu coast? Important है, and this is the Kanyakumari rock. Now, which Indian coastal plain lies between the Western Ghat and the Arabian Sea? And this is important. कौन सा है ये? तो this is the कोंकण मालाबार प्लेन, ठीक है। दिस कोंकण मालाबार प्लेन में महाराष्ट्र है एंड केरला है, ठीक है। महाराष्ट्र, कोंकण एंड केरला की मैं बात करूँ, सो मालाबार कोस्ट का स्ट्रेच है। कोरोमंडल कोस्ट लाइज बिटवीन विच टू मेजर रिवर्स? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो पेन्नार एंड कावेरी रिवर के बीच में है ये। Which of the following forms India's westernmost island group? So these are the Lakshadweep Islands. 3 islands का ग्रुप है, मैंने आपको नाम बताया अभी। Kavaratti, the administrative capital of Lakshadweep, lies in the which subgroup? So कौन से सब ग्रुप में है? So this is in the Lakshadweep. Next is the island group lies west to the west of Kerala in the Arabian Sea is Lakshadweep Island. Which body separates Sri Lanka from the Indian mainland? Park Strait. The Rameshwaram Islands lies in which gulf? Important है, so Gulf of Mannar is the correct answer in Tamil Nadu. The Saurashtra coast exhibits which type of river drainage pattern? So this is the radial drainage pattern, ठीक है। Dendritic, trellis, ये सारे drainage pattern हैं and I have uploaded the shorts video on it. 1 मिनट में मैंने 60 seconds में सारा explain किया है। So when you will go on the channel, shorts के section में जाके पॉपुलर पे क्लिक करना, पहली वीडियो आपको पहला शॉर्ट्स मिल जाएगा एंड 60 सेकेंड्स में यू विल गेट टू नो अबाउट दिस ड्रेनेज पैटर्न। नेक्स्ट इज विच इंडियन रिवर फॉर्म्स आइलैंड नियर इट्स माउथ ड्यू टू डिपोजिशन? सो दिस इज द नर्मदा, ठीक है। अभी मैंने बताया था दिस इज द अलिया बट, ठीक है। एंड द वेस्ट फ्लोइंग रिवर दीज फ्रॉम द एस्टुअरी, सो ये गुजरात में फॉर्म होता है। ब्रैकिश वाटर इज क्रिएटेड व्हेन द फ्रेश वाटर मीट्स द सी वाटर, ठीक है। Next is which term is used for brackish water bodies along the Kerala coast? So these are the backwaters of Kerala. These are very famous. These is known as backwaters or kayals. Next is which island serves as a launch site for Indian space mission? This is the Sriharikota Island. ठीक है, this is near the Pulicat Lake. Which islands has been renamed as the Shahid Dweep? So Neil Island. इंदिरा पॉइंट लाइज ऑन विच आइलैंड? अभी मैंने बताया था ये हमारे साउथ अंडमान में है। सो ग्रेट निकोबार जो है दिस इज इन द साउथ अंडमान। नेक्स्ट, विच कोस्ट फीचर्स प्रोमिनेंट लगून्स लाइक कोल्लेरू एंड पुलिकट? सो ऑब्वियसली ये हमारा आंध्र प्रदेश के साइड पे है, आंध्र प्रदेश एंड ओडिशा। सो दिस इज द पार्ट ऑफ ईस्टर्न कोस्ट। पुलिकट लेक इज सेपरेटेड फ्रॉम द बे ऑफ बंगाल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, श्रीहरिकोटा बैरियर से दीज टूज आर सेपरेटेड। Kolleru Lake is located between which two river deltas? Again an important question. Correct answer हमारा क्या है? This is the Krishna and Godavari. Now Kolleru Lake किधर लाई करती है? This is in the Andhra Pradesh and the deltas of Krishna and Godavari. Pulicat Lake की मैं बात करूँ, so Pulicat Lake आंध्र प्रदेश and Tamil Nadu, इन दोनों states में it is spread. Which coast features Wheeler Island, which is also known as the Abdul Kalam Island? So this is the Odisha coast. Which geographical terms refers to submerged coast formed by the glacial action? Very very important. So this is the fjord. Now fjords are the coastal valleys carved by glaciers and filled by the sea water. These are common in Norway but a rare feature in India. Now exam में question कैसे आ सकता है? So they can ask a question that the fjord, this is a development which is related to what? ठीक है, ऑप्शंस में होगा desert, ऑप्शन में होगा सैंड, ऑप्शन में हो सकता है आपका कास्ट टोपोग्राफी, सी वाटर, इस तरह से एक ग्लेशियर का ऑप्शन हो सकता है। तो fjord एंड मोरेन्स
these are related to glacier. This is a part of physical geography wala chapter. Now I will bring a separate video in which I will explain NCERT class 11th का complete physical geography. I'll complete in that video through the MCQs. Now the Gulf of Kutch lies on which side of India? So this is on the western coast, Gujarat के region में. Now Andaman and Nicobar Islands are geographically closer to Indonesia. ठीक है, ये याद रखना. अभी ये साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ हैं, इंडोनेशिया, मालदीव, सेचेल, सब. श्रीलंका इंडोनेशिया में कंफ्यूज मत होना, इंडोनेशिया के ज़्यादा क्लोज हैं द अंडमान आइलैंड्स. द कोस्टल स्टेट हैविंग द लॉन्गेस्ट शोर लाइन इज गुजरात. विच इंडियन कोस्ट लाइज एडजेसेंट टू चिल्का लेगून? सो ऑब्वियसली द गंजम कोस्ट, जो कि ओडिशा में है, बिकॉज द चिल्का लेक इज इन ओडिशा. सो ये इसके साथ में लाई करता है. द निकोबार ग्रुप लाइज इन विच डायरेक्शन फ्रॉम द अंडमान आइलैंड? सो दिस इज द साउथ पोर्शन में. द गल्फ ऑफ खम्बट इज फ्लैंक्ड बाई विच टू मेजर जियोग्राफिकल रीजन? कच्छ एंड सौराष्ट्र डिवाइड करते हैं. कयाल्स, what is Kayal? A feature of Kerala coast. These are the brackish water bodies. Sea water जब mix होता है then these are formed. Now Karavati Island serves at the administrative capital of Lakshadweep. The Andaman Island is located on which side of Andaman and Nicobar? So this is in the eastern part. Rameshwaram Island is connected to India via mainland. कहाँ से? So by Pamban Bridge. Next is which region features backwaters that host Neela Kurunji blossom every 12 years? So this is a part of Malabar coast. Kerala का जो एरिया है वहाँ पे these grows. Which Indian coastal lagoon is world famous for migratory birds and biodiversity? This is the Chilka Lake. Which Indian island lies closest to Sumatra, Indonesia? This is the Great Nicobar. So technically speaking, Andaman and Nicobar lies closer to Indonesia. Andaman and Nicobar Islands were formed primarily due to volcanic origin and subduction. Because Andaman Nicobar में India's only active volcano है, that is the Barren Island. Now Minicoy Island belong to which linguistic group unlike the other Lakshadweep Island? So Maldivian dialect है, Mahi language is spoken there. The Coromandel coast stretches along which Indian states? Important question है. So Coromandel coast stretch करता है तमिलनाडु and आंध्र प्रदेश. Which wildlife sanctuary is located in Gulf of Mannar? This is very very important. So Gulf of Mannar Biosphere Reserve. Next is which islands forms the former capital of British administration in Andaman? So this is Ross Island. हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन थोड़ा सा यूनिक है, इट कैन बी आस्क्ड, सो आपको ये पता होना चाहिए. नेक्स्ट इज एडम्स ब्रिज, राम सेतु कनेक्ट्स रामेश्वरम टू द मन्नार आइलैंड. नेक्स्ट इज गल्फ ऑफ कच्छ इज फेमस फॉर विच इंडस्ट्रियल एंड इकोनॉमिक एक्टिविटी? सो इट इज़ वेरी मच फेमस फॉर पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड शिपिंग. ईस्टर्न कोस्टल प्लेन कंसिस्ट ऑफ विच सब रीजन? सो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स में नॉर्दर्न सिरकार्स एंड कोरोमंडल कोस्ट का रीजन आता है. विच इंडियन आइलैंड हाउसेज द सतीश धवन स्पेस सेंटर? सो ये है श्रीहरिकोटा में. नेक्स्ट देखते हैं. द मालाबार कोस्ट इज नोन फॉर कल्टिवेटिंग विच स्पाइस ट्रेडिशनली? सो दिस इज द कार्डमम. विच आइलैंड ग्रुप इज फॉर्म्ड बाय सबमर्ज्ड वॉल्केनिक पीक एंड कोरल अटॉल्स? दिस इज लक्षद्वीप. Which coastal plain is known for its highest tidal range and salt pans? So ये है द गुजरात कोस्ट ऑफ इंडिया. नेक्स्ट है इंदिरा पॉइंट इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ द अंडमान एंड निकोबार? सो ये है हमारे निकोबार में. द बे ऑफ बंगाल लाइज ऑन विच साइड ऑफ द अंडमान एंड निकोबार? ये है वेस्टर्न साइड में. विच आइलैंड वॉज रीनेम्ड स्वराज द्वीप इन ऑनर ऑफ इंडियाज फ्रीडम मूवमेंट? सो ये था हैवलॉक आइलैंड. Next है which Indian islands is closest to the maritime border with Myanmar? So this is the North Andaman Island. Which coast includes the cities of Mangalore, Kochi and Kozhikode? This is the Malabar coast. Neil Island, known as Shahid Dweep, is a part of which subgroup? So this is a part of South Andaman. Which Indian Gulf is rich in coral reefs and endangered dugong populations? So this is the Gulf of Mannar का area. Which Indian coast is primarily deltaic in nature? Eastern coast में बहुत सारी deltas हैं. Which Indian island acts as a buffer against the oceanic tidal waves and cyclones? So this is the Great Nicobar. Which Andaman Island group includes the Duncan Passage,
So Duncan Passage has between South Andaman and Little Andaman. Which Andaman island is closest to the Port Blair by sea route? So this is the Havelock Island. Which island is significant for underwater coral observations? Havelock Island. Which water body separates India from Maldives? This is the Lakshadweep Channel. Which of the following island is known for turtle nesting along the eastern India? So this is the Abdul Kalam Island. Gulf of Kutch borders which marine sanctuary? So this is the Narara Marine Sanctuary and ये important है एग्जाम में आ सकता है. The approximate latitude of Indira Point is 6 degree 4 minutes north. Next है which features acts as a lagoon barrier for Pulicat Lakes? This is Sriharikota Island. Which coastal region is vulnerable to sea level rise due to low elevation? This is the Sundarbans. Which island group is entirely coral based in India? So Lakshadweep. Which island lies furthest south in the Indian territory? So this is the Great Nicobar Island.